मुद्दा सबसे बड़ी चीज़ महंगाई है आज के दौर में। महंगाई है, बेरोजगारी है, और कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक मैं समझता हूँ और कोई पार्टी का जीतना असंभव है। जब तक बीजेपी जीतती रही तब तक ईवीएम नहीं हटेगा। 100% ईवीएम हटाओ और ये जीत के दिखाएं। 5 नहीं है, 1 सीट भी नहीं ला सकते। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। मोदी सरकार गलत है बिल्कुल, ना रोजगार दे रही है ना कुछ दे रही है, और मुद्दे जो है हिंदू मुस्लिम कर रखा है और कुछ नहीं है इनके बस का। हम तो ये चाहते हैं कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। ये घपला करता है ना, घोटाला करता है। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और सभी पार्टियों ने वोट में सेंधमारी की शुरुआत कर दी है। अलग अलग जाकर बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, लेकिन देहरादून के अल्पसंख्यक लोगों का मिजाज क्या है चुनाव को लेकर के सीधा देहरादून के लोगों से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानूंगा, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, लग क्या रहा है, क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ी चीज़ महंगाई है आज के दौर में। महंगाई है, बेरोजगारी है, और चुनाव खास तौर से जो आज के 2024 के उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक मैं समझता हूँ और कोई पार्टी का जीतना असंभव है। जब ईवीएम की बात होती है तो भाजपा सरकार भी कहती है कि जहां कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जीतती हैं वहां ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े होते। नहीं, जैसे देखिए आप, जो अभी 5 तारीख को हम लोग पटियाला हाउस दिल्ली थे। हमने आपके भानु प्रताप सिंह जो सीनियर एडवोकेट हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के, और महमूद पराचा जी हैं, उनके नेतृत्व में हमने आपके पटियाला हाउस गेट नंबर 4 पर हमने धरना दिया, और वहाँ से हम लोग सब इकट्ठे होकर के एक चुनाव आयोग से मिलने जा रहे थे। हमारी मांग थी कि 50 मशीन चुनाव आयोग हमको दे दे, हम उसको प्रूफ करके दिखाएंगे, और वो जंतर मंतर पे अगले दिन उसको प्रूफ करके दिखाया भी गया है। पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है कि वोट हम केले को दे रहे हैं और सेब पे वोट जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जब तक चुनाव आयोग निष्पक्षतापूर्वक चुनाव नहीं कराएंगे तो तब तक मैं समझता हूँ कि अन्य पार्टियों का जीतना असंभव है। 5 सीटें उत्तराखंड में लोकसभा की हैं। 2014, 2019 दोनों बार भाजपा का कब्जा रहा है, तो क्या लग रहा है 2024 में हैट्रिक भाजपा कर रही है 5 सीटों पर? इस बार मामले में मेरे से बोलना नहीं जाता भाई, मैं इसलिए तो कहता हूँ ये। अच्छा, कोई नहीं, आप बताएं क्या मुद्दे रहेंगे अगर देखा जाए 2024 में 5 सीटें उत्तराखंड में हैं। देखिए, एक बात मैं आपको एक बताऊं, जब तक बीजेपी जीतती रही तब तक ईवीएम नहीं हटेगा। 100% ईवीएम हटाओ और ये जीत के दिखाएं। 5 नहीं है, 1 सीट भी नहीं ला सकते। उत्तराखंड की 1 सीट भी अगर ले जाइए। मैं पार्षद हूँ, ब्राह्मण वाले थे, और मैं है किसी राउंड पारा कर दी काम से मैं आपको देख के रुक गया। और कांग्रेस ने तो ये पूरा देश आज़ाद करा के कांग्रेस ने काम किया है। इनके तो बीजेपी में आप बताओ कोई मुद्दा क्या है इनका जीतने का? महंगाई इतनी है, गरीबों को परेशान किया है। अभी हमने ई रिक्शा वालों को ने पूरा जाम, जो चक्का जाम कर रखा था। बेरोजगारी बेहिसाब है, कहीं गरीब आदमियों को ठेली ये नहीं लगाने दे रहे, कहीं ई रिक्शा वालों को उनको ये रिक्शा नहीं चलाने दे रहे। शहर में जो है अफरा तफरी मचा रखी है इन्होंने। हर जगह महंगाई का मुद्दा है, तो कहाँ से सीटें जीतेंगे आप बताओ? ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। मोदी सरकार गलत है बिल्कुल, ना रोजगार दे रही है ना कुछ दे रही है, और मुद्दे जो है हिंदू मुस्लिम कर रखा है और कुछ नहीं है इनके बस का। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, निश्चित बात है मेरी तो बस। ईवीएम हटवा रहे हैं आप क्या कहेंगे सर 2024 के चुनाव? बीजेपी क्लियर, बीजेपी जीत रही है। बिल्कुल। कितनी सीटें आ रही हैं पूरे देश में? 400 प्लस। 400 प्लस। क्या मुद्दे जो 400 सीटें आ रही हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट करने लोग जाएंगे? बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखिए, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, अलग अलग सब। आप क्या कहते हैं साहब? हम तो ये चाहते हैं कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। ये घपला करता है ना, घोटाला करता है। ये बीजेपी जो है उत्तराखंड में आई है, सिर्फ राशन ही देती है, और भी कुछ करती है? ये बताओ। राशन देती है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? आपसी बात, कौन जीत रहे? अब की बार हरिद्वार लोकसभा सीट से उमेश कुमार बहुत अच्छा काम करते हैं। वो अभी विधायक है कानपुर से, वो अच्छे आदमी है। अब की बार हरिद्वार से उनको ही जिताएंगे। आप युवा हैं, तो क्या लगता है युवाओं के लिए क्या मुद्दे इस बार होंगे? युवा किस मुद्दों को लेकर के वोट करने जाएगा, चाहे कोई कहीं का भी युवा हो? युवाओं का एक तो यहाँ नशा बंद होना चाहिए। नशा बहुत करते हैं यहाँ, ये खुलेआम बिक रहा नशा, ये बंद होना चाहिए। और रोज़गार मिलना चाहिए युवाओं को।
आप क्योंकि देखा जाए तो आपने भी पिछली सरकार 2 बार से तो यहाँ बीजेपी 5 सीट जीत रही है, इस बार आपको क्या लग रहा है? अभी मेरे बड़े भाई ने बताया 400 सीटें बीजेपी की, पर वो तब है बीजेपी की ईवीएम की वजह से। अगर वो ईवीएम के बिना चुनाव हो वो एक भी सीट नहीं जीत सकते। और मुद्दा तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर रहे किसी के लिए। युवा बेरोजगार फिर रहा, हमारे मेहू वाले में सबसे ज्यादा स्मैक बिक रही है और खुलेआम बिकती है, कोई कुछ नहीं कहता। जो काम करने के वो तो सरकार कर ही नहीं रही। ये रोड की ये दुकानें तोड़ रखी, अतिक्रमण होया हुआ, 3-4 साल हो गए, यहाँ लोग बाग परेशान है, कोई काम नहीं हुआ है। तक रोड नहीं बनाया। और हम सबसे बड़े फैन हैं उमेश कुमार के, जो कानपुर से विधायक हैं। इस बार हमारा सपोर्ट उमेश कुमार को है, जो कानपुर से निर्दलीय विधायक हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे, गरीब लड़कियों की शादियां करा रहे। और अभी आपदा आई बारिश में, वो हर घर में खुद घुस रहे पानी में। उनसे अच्छा नेता नहीं मैं मानता उत्तराखंड के अंदर कोई है आज की तारीख में, उमेश कुमार से। अच्छा, वोट जातिगत आधार पर जब होता है, कम्युनिटी में बांट दिया, तो आप क्या कहेंगे देश के जो वोटर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देश के वोटर क्या भैया, कोई सी भी जाति हो, वोट आप किसी को भी डाल लो, जाना है बीजेपी पर, कमल के फूल पर। आप किसी भी जाति की बात कर लो। ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ जी भैया, ईवीएम से जब तक चुनाव होंगे तब तक बीजेपी जीतती रहेगी। ईवीएम से जब तक चुनाव होंगे तब तक आप बताएं, क्योंकि आपने भी, क्योंकि 2014 का इलेक्शन भी आपको याद है, 19, तो इस बार क्या बदलाव आप इलेक्शन में देख रहे हैं और उत्तराखंड में खास? जी भैया देखो, बदलाव तो ये है कि कोई कुछ भी कर ले, बट सरकार तो भाजपा सरकार ही है यहाँ भी और पूरे देश में ही लगभग। वो क्यों? क्योंकि उसके कार्य भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हुए हैं। सरकार ने कुछ कार्य भी किए हैं और हमें किसी सरकार से कोई आपत्ति नहीं हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी अन्य कोई भी सरकार हो। पार्टी कोई भी हो, लेकिन लोगों के लिए काम करे, लोगों के लिए कार्य करे, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। बस हमारे कुछ कार्य अटके हुए हैं हमारे क्षेत्र के, ये हो जाते हैं तो हम खुश हैं, और क्या प्रॉब्लम होगी किसी। और भी लोग हैं उनसे जानेंगे। भाई आप क्या कहेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? भी हमारे हिसाब से तो इस बार जितनी है सारी की सारी सीटें ये बीजेपी में एक भी नहीं जा रही। बीजेपी की एक भी सीट नहीं निकली अगर एजुकेशन के ऊपर चुनाव होता है। यदि ये चुनाव ईवीएम से हो रहा है और ऐसे ही धोखाधड़ी से चुनाव होता रहा तो फिर तो हम कुछ कह ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि इसमें ईमानदारी नहीं है। यदि आप देखो, आप फिलहाल यहाँ पे मेहवाले में खड़े हो, मेहवाले के इंटर कॉलेज को ही ले लीजिए। मेहवाले के इंटर कॉलेज के अंदर फिलहाल टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिलहाल अभी कितना है, आज 12 जनवरी है 2024। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 चैप्टर 11th क्लास में कराए गए हैं, जबकि चैप्टर 14 to 15 है। अब आप ये बताइए, जब एजुकेशन का ये हाल रहेगा, ना इनको कोई पूछने वाला है, ना इनको कोई शिकायत करने वाला है, ना इनके स्कूल पे कोई ध्यान देने वाला है, जब तक ये मामला भ्रष्टाचारी में रहेगा, जब तक एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, जब तक सरकार यही बनती रहेगी। अगर हमें एजुकेशन को देखते हुए चुनाव को देखें तो एक भी सीट पूरे हिंदुस्तान से जाने नहीं चाहिए बीजेपी को। ठीक है, सभी लोगों से भी बात हुई, सबने ईवीएम को ज़्यादातर कहा कि ईवीएम देश से हटाएं, क्योंकि उनसे बात हुई तो साफ कहना है कि ईवीएम जब तक देश में, तब तक निष्पक्ष चुनाव की बात नहीं की जा सकती। जितने लोग यहाँ खड़े हुए और लोगों से भी बात हुई, सबने ईवीएम पर कहीं ना कहीं जरूर निशाना साधा है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा की है।